ओम रानी भटियाणी माता की जय। जय माता दी। रानी भटियानी माँ की जय। ओम रानी भटियाणी माता की जय। कालांतर में पश्चिमी राजस्थान की वीर भूमि जैसलमेर के समीप एक ग्राम स्थापित हुआ जिसका नाम था जोगीदास, जो वर्तमान में फतेहगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। इस गांव को जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायन दास जी के पुत्र पृथ्वीराज के पुत्र ठाकुर जोगीदास जी ने बसाया था। ठाकुर जोगीदास जी अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी दो रानियां थी। जोगीदास जी की पहली पत्नी का नाम राजकमर था, जो बाड़मेर जिले के दलपत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह की पुत्री थी। जोगीदास की दूसरी पत्नी का नाम बदन कमर था, जो खिमसर के श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री गोपाल दोसात की पुत्री थी। किंतु दुर्भाग्यवश उनका आंगन सूना पड़ा था। वंश वृद्धि की चिंता में निमग्न ठाकुर जोगीदास जी ने एक दिन अपने ऋषि की आज्ञा से अपनी कुलदेवी की शरण ली। उन्होंने कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या और कठोर व्रत धारण किए। जोगीदास की सच्ची निष्ठा और अटल भक्ति को देखकर कुलदेवी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट होकर ये दिव्य वरदान दिया कि हे जादम जसाण, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं स्वयं तुम्हारे घर में कन्या के रूप में कुमकुम के पगले आऊंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं और माता की कृपा से जोगीदास जी की दूसरी पत्नी बदन कुंवर का गर्भ ठहर गया। काल चक्र निरंतर अपनी गति से चलता रहा। 9 माह बीत गए और आखिरकार विक्रम संवत 1745 के भाद्रपद शुक्ल सप्तमी सोमवार के शुभ दिन जोगीदास जी के महलों में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्मोपरांत 9वें दिन पुरोहितों ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन कर उस कन्या का नाम स्वरूप कंवर रखा। साक्षात देवी के अंश रूपी इस कन्या के जन्म लेते ही जोगीदास जी के भाग्य के बंद द्वार खुल गए और कालांतर में उन्हें 3 वीर पुत्रों हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद की प्राप्ति हुई। जोगीदास जी की लाडली बालिका स्वरूप कंवर बेहद लाड प्यार से बड़ी होने लगी। वो अत्यंत गुणवान और तेजस्विनी थी। अब उनके परिजन उनके लिए गुणवान वर की तलाश करने लगे। उसी कालखंड में जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्री मान सिंह की पुत्री फूल कंवर के साथ हुआ। किंतु विवाह के कुछ वर्षों उपरांत भी देवड़ी जी की कोई संतान न हुई। राजपुरोहितों के टीप, कुंडली और भविष्यवाणियों के अनुसार महारावल कल्याण सिंह जी के भाग्य में संतान सुख अवश्य था, परंतु इसके लिए उन्हें द्वितीय विवाह करना अनिवार्य था। उसी समय संयोगवश जोगीदास और गुड़ामालानी के राजपुरोहित जी की बाड़मेर में मुलाकात हुई और दोनों के मध्य एक रात साथ में विश्राम करते हुए खूब वार्तालाप हुआ। इसी दौरान जोगीदास जी ने अपनी लाडली स्वरूप कंवर के लिए उचित वर ढूंढने की भी बात रखी और सुबह होते ही दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। गुड़ामालानी के राजपुरोहित जी जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी के खास थे। एक रोज उन्होंने महारावल के समक्ष जाकर आग्रह किया कि महाराज, संसार में हर परेशानी का निवारण है। मुझे ज्ञात है कि आप संतान सुख से वंचित है। जैसलमेर के जोगीदास जी एक बड़े जागीरदार हैं। उनकी एक अत्यंत गुणवान पुत्री है जिसका नाम स्वरूप कंवर है। यदि आप अपना द्वितीय विवाह उससे करें तो आपकी संतानहीनता का दुख निश्चित ही दूर हो सकता है। महारावल ने पूछा, राजपुरोहित जी, मेरा टीप कुंडली क्या कहता है? मेरे भाग्य में संतान सुख है भी या नहीं? राजपुरोहित जी ने टीप देखकर दृढ़ता से कहा कि आपके भाग्य में संतान का पूर्ण सुख है। राजपुरोहितों के सुविचारित निर्णय के पश्चात स्वरूप कंवर का विवाह अत्यंत हर्षोल्लास और राजसी ठाट बाट के साथ जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी के साथ संपन्न हुआ और रानी स्वरूप कंवर के चरण कमल जसोल की पावन धरा पर पड़े। रानी भटियानी जी यानी स्वरूप कंवर जसोल पधारी। कल्याण सिंह जी की पहली पत्नी देवड़ी जी ने उनका बड़े ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्हें रावले अर्थात महल में ले गई और गुजरते समय के साथ साथ दोनों रानियां प्रेम से रहने लगी। स्वरूप कंवर सदैव पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति में लीन रहती। शादी के तुरंत बाद ही माता ने गर्भ धारण किया और विवाह के ठीक 9 माह बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रावल सा अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे जसोल में खुशियां छाईं, मिठाइयां बांटी गईं। राजपुरोहितों द्वारा हुए नामकरण संस्कार में कुंवर सा का नाम लाल बन्ना रखा गया। रानी स्वरूप कंवर के सुझाव से देवड़ी जी ने भी भगवान का स्मरण और पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कालांतर में उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम कुंवर प्रताप सिंह रखा गया। अपने प्रांगण के पालने में दोनों पुत्रों को झूलता देख रावल कल्याण सिंह जी ने कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। पूरे राजमहल में खुशियों की लहर थी और दोनों रानियां भी प्रसन्न थीं। महलों की शांति एक कुटिल दासी को रास न आई और उसने देवड़ी रानी के कान भरने प्रारंभ कर डाले।
रिश्तों में विष घोलते हुए दासी ने देवड़ी जी से कहा, मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है रानी सा। भाग्य का संयोग देखिए, महारावल जी को लगने लगा है कि रानी भटियाणी के आते ही उनके भाग्य खुल गए, जिससे आपका मान कम हो गया है। उनका पुत्र लाल बन्ना कुंवर प्रताप से बड़ा है। राजगद्दी अर्थात पटवी का वही उत्तराधिकारी बनेगा और आपके कुंवरसा को तो सिर्फ दारोगा यानी सेवक का काम सौंपा जाएगा और महल में आपका स्थान एक दासी के बराबर होकर रह जाएगा। हे भगवान, देवड़ी जी की ऐसी दुर्गति मुझसे तो नहीं देखी जाएगी। ऐसे दिन देखने से पहले भगवान मुझे अपने पास बुला ले। दासी के इन कुटिल वचनों से देवड़ी जी के कलेजे में ईर्ष्या की आग धधक पड़ी और उनका ममता का आंचल काले जहर से इतना भर गया कि वे लाल बन्ना को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गई। श्रावण मास की सुहावनी ऋतु आई। तीज के पावन पर्व पर बाग में ढोल बजने लगे। रानी भटियाणी जी को घूमर नृत्य और झूला झूलने का अत्यंत शौक था। कुल की सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर राजमहल पधारी। रानी भटियाणी जी ने देवड़ी जी से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु देवड़ी जी के मन में तो पाप जन्म ले चुका था। उन्होंने इसे उचित अवसर मानकर सिरदर्द का बहाना बनाया और साथ चलने से इनकार कर दिया। भटियाणी जी 16 श्रृंगार कर देवड़ी जी से यह कहकर बाग की ओर प्रस्थान कर गईं कि लाल बन्ना सो रहे हैं, कृपया आप उनका ध्यान रखना। भटियाणी जी के जाते ही कुटिल देवड़ी रानी ने निद्रा में लीन मासूम लाल बन्ना सा को जगाया और उनके दूध में विष मिला दिया। विष का पान करते ही कुंवर लाल बन्ना ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उधर बाग में कदम रखते ही माता भटियाणी के हृदय में मानो अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ममता के अंतर्मन ने अनिष्ट को भांप लिया और भटियाणी जी नंगे पांव ही राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। राजमहल में पहुंचकर जब रानी भटियाणी ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो माता का कलेजा मानो फट सा गया। अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर माता विलाप करने लगी। माता का दुख इतना प्रबल था कि उनके वक्ष स्थल से दूध की धार बहने लगी। अपने साथ हुए इस छल और पुत्र वियोग में उसी क्षण माता का अलौकिक चंडिका रूप जागृत हो उठा। इस समय तक समस्त राज दरबार, महारावल और प्रजा वहां एकत्रित हो चुकी थी। देवड़ी जी को ये ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए घोर अनर्थ कर दिया है। पछतावे में डूबी हुई रानी देवड़ी मायूस एक खिड़की से ये सब देख रही थी। उसी क्षण माता रानी भटियाणी जी ने क्रोध से आग उगलती अपनी रक्त रंजीत आंखें खोली। नेत्रों से बह रहे आंसुओं ने मानो धधकते अंगारों का रूप ले लिया हो। उन्होंने खिड़की की ओर देखकर भयानक गर्जना करते हुए कहा, आपने तो हमारे वंश को ही नाश कर दियो। सतीरी रति चुनाव, मैं इस दगाबाज संसार रो पानी भी नहीं पीऊंगा। इतना कहकर माता रानी भटियाणी ने अपने पुत्र लाल बन्ना के मृत शरीर को गोद में उठाया और श्मशान की ओर अग्रसर हुई। लोगों ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा तो भयभीत हो उठे, क्योंकि माता की असीम शक्तियों के कारण उनके चरण भूमि से 1 फुट ऊपर वायु में चल रहे थे। श्मशान में आसन ग्रहण करते ही माता के सतीत्व और तपोबल के कारण बिना किसी साधन के स्वयं ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और माता अपने पुत्र सहित उसी अग्नि में सती हो गईं। संपूर्ण जसोल में शोक की लहर दौड़ गई। उधर जोगीदास गांव में विश्राम कर रहे जोगीदास जी ने एक अनहोनी भरा स्वप्न देखा। नींद खुलते ही उन्होंने रामा मिरासी को बुलाकर आदेश दिया कि वह सीधे जसोल जाए और स्वरूप कंवर से मिलकर उनका हालचाल लेकर आए। रामा मिरासी अपनी पत्नी को लेकर जसोल के राजमहलों में आ पहुंचा। किसी का इतना साहस न हुआ कि रामा को सच्चाई बता सके। रामा मिरासी के बार बार पूछने पर दासियों ने बहाना बनाते हुए उसे बताया कि भटियाणी सा तो ऊपर वाले महल में है। इस दुखद घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ मिरासी ऊपरी महल के द्वार पर जाकर बैठ गया। बार बार पुकारने पर भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो रामा माता की स्तुति में गायन करने लगा। अरे बोल यादो खोल मारी जसोल री धिनियाणी देवी। तभी एकाएक बंद कपाट स्वयं ही खुल गए और माता भटियाणी साक्षात वहां प्रकट हुई। उन्होंने मिरासी को 36 पकवानों का भोजन करवाया, वस्त्र और शाही स्वर्ण आभूषण भेंट किए। माता ने मिरासी से कहा कि महारावल सा से कहना कि ये सब भटियाणी सा ने दान दे दिया है। अब आप मुझे चांदी की 2 अंगूठी वाले ऊंट दे। प्रस्थान के समय रानी भटियाणी सा ने कहा, मिरासी, एक बात बोलूं, थाने डर तो नहीं लागेला? रानी सा आपरे होते हुए रामा ने कैडो भय। तब माता ने कहा, मैं अब इस संसार में नहीं हूँ और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर मेरे नाम की अगरबत्ती और छर्जा करना तो आपको नित्य ही एक सोने की मोहर मिलेगी, परंतु ये रहस्य किसी को मत बताना, अन्यथा मोहरों के स्थान पर केवल अनाज व वस्त्र ही मिलेंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गयी।
पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।